हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैजिक स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को मेंसुरेशन में चतुर्भुज सिखा रही थी। आई होप आप सभी को वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो चलिए, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेंसुरेशन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 68 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है इसका परिमाप हमारा कितना है, 68 सेंटीमीटर, और विकर्ण हमारा है इसका 16 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होगा जो परिमाप होता है इसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 17, और ये हमारा विकर्ण है, इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका ये हमारा आएगा 8। तो आप सभी को पता है कि एक ट्रिपलेट होती है हमारी, ये हमारी ट्रिपलेट होती है 8, 15, 17 की। 8, 15, 17 की ट्रिपलेट होती है। इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल होता है हमारा एरिया बराबर हाफ बेस इंटू के हाइट, हाफ बेस इंटू के हाइट। तो ये हमारा 16 दे रखा है, तो ये भी 8 ना होकर के 16 हो जाएगा, और ये भी हमारा 15 ना होकर के 30 हो जाएगा। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इंटू डिवाइड करेंगे। इसमें 2 8 16 और 8 से 24, यानी कि इसका 240 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। तो इसमें हमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, लेकिन हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं दे रखी। उसका हम देखते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें परिमाप हमारा 40 है, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 10 आ गया, और ये हमारी लंबाई इसकी एक 12 दे रखी है। तो इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, ये हमारा 6 आ गया। आप सभी को पता होगा एक ट्रिपलेट होती है 6, 8, 10 की एक ट्रिपलेट होती है हमारी। ट्रिपलेट के माध्यम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 6 ना होकर के 12 है, तो ये भी हमारा 8 ना होकर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी कि 16। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। इसमें हमारा समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 8 और 6 दे रखे हैं, तो उस भुजा का वर्ग कितना होगा ये हमें पूछा है। तो आप सभी को पता है कि एक ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 की। ये हमारी ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 की। तो हमें 8 दे रखा है और 6 दे रखा है, यानी कि इसका 2 गुना 6 और इसका भी 2 गुना 8। तो हम तो बचे हमारे पास ये, और हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग पूछा है तो इसका वर्ग कितना होगा 25। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारा परिमाप दे रखा है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 10, और ये हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 आ गया। तो आप सभी को पता है कि एक ट्रिपलेट होती है 6, 8, 10। ये हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो इसमें हमारा एरिया पूछा, तो एरिया इजकल टू होता है हाफ बेस इंटू के हाइट। हाफ बेस इंटू के हाइट आप सभी को पता है कि ये हमारी कितनी दे रखी है, 6 ना दे करके 12 दे रखी है। तो ये भी हमारी 8 ना दे करके 16 है, तो ये 12, ये 8 ना दे करके 16, तो 2 8 16, 12 8 96। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई का योग बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि हम सभी क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट के माध्यम से कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व। तो आप इसको तो भूल जाइए, ये 1320 इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। मैं इसे आप सभी को शॉर्ट ट्रिक से सिखाती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक ट्रिपलेट होती है हमारी, इसमें क्या है, आप सभी को पता है कि इसमें 61 दे रखा है, तो हमारी तो आप इसी से आइडिया लग गया होगा आपको कि ये ट्रिपलेट होती है कौन सी वाली, 11, 60 और 61। ये हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो ये पूरा तो है नहीं है, इसकी एक भुजा की लंबाई 61 है, तो ये पूरा तो है नहीं। तो अगर ये भी हमारा 11 ना करके कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये भी हमारा 60 ना होकर के इसका दुगना 120 हो जाएगा।
तो इन दोनों का योग पूछा हमें, इन दोनों का योग कितना होगा। तो 22 प्लस के 120 कितना होता है, तो 22 प्लस के 120 होता है 142 सेंटीमीटर। 142 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या है कि इसमें एक भुजा की लंबाई तो दे रखी है हमें, तो एक भुजा की लंबाई दे रखी है, यानी कि आधा दे रखा है, तो इसका भी हम 11 का ये भी सब आधा, तो ये 11 न करके 22 हो जाएगा, और ये 60 न करके 120 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम योग करते हैं, तो 22 और प्लस 120 का योग करते हैं तो हम 142 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये हमें बताया है, ये हमें पूछा है। तब सभी को पता होगा कि ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। ये हमारा समचतुर्भुज है। आपको पता है कि 40 मीटर इसका क्या है, परिमाप है, तो एक भुजा की लंबाई हमारी कितनी होगी, 10, और इसकी हाइट हमारी कितनी दे रखी है, 5 मीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमारी, 5 मीटर। तो इसमें 40 में हम 4 से डिवाइड देते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, 10। आप सभी को पता होगा कि एरिया हमारा कितना होता है, एरिया बराबर बेस इंटू के हाइट होता है। तो बेस हमारा कितना है, 10, और हाइट हमारी कितनी दे रखी है, 5, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो इसे सॉल्व करते हैं, 10 5 50, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है, उसमें हम सभी को क्षेत्रफल पूछ रहे थे, तो इसमें परिमाप पूछा है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे बताते हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि एक हमारी ट्रिपलेट होती है, ये हमारी ट्रिपलेट होती है 12 16 20 की, 12 16 20 की हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो आप सभी को पता है कि ये हमारी 12 ना देकर के 24 दे रखी है, और ये भी हमारी 16 देकर के 32 दे रखी है। इनमें हम 2 का डिवाइड, इनमें हम 2 का इंटू करते हैं, और इसमें हम 4 का, परिमाप में हम क्या करते हैं, 4, क्योंकि समचतुर्भुज की 4 भुजाएं इक्वल होती हैं। तो हम इसमें 20 में अगर हम 4 का हम इंटू कर देंगे, तो ये हमारा 20 चौके 80 है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, परिमाप। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन आ गया डिग्री वाला, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे मैं आप सभी को बताती हूँ, किसे कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसे मैं आप सभी को डायग्राम के माध्यम से सिखाते हुए, इस डायग्राम के माध्यम से हम कैसे करते हैं। आप सभी को पता है कि ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। तो इसमें हमारा 60 डिग्री कोण दे रखा है, तो आप सभी को पता है कि अगर हमारा ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, 120 की, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसके सामने वाली भुजा भी हमारी 120 की होगी। हम यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं 60, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी मान लो 60। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे विकर्ण होते हैं वो यहाँ से डलते हैं, तो विकर्ण अगर हमारा यहाँ से हो, तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये 120 ना होकर के 60 तो हमारी ये हो गई, और 60 ही हमारी ये हो गई, यानी कि 60 हमारी है, 60 हमारी है, और इसमें से यहाँ से एक विकर्ण डालेंगे, तो ये हमारी 60 ना होकर के 30 हमारा ये हो गया, 30 हमारा ये हो गया। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले से मतलब है क्या है। और आप सभी को पता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते, तो वहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारा एक, आप सभी को पता होगा कि ये हमारा एक डायग्राम होता है, जो कि ये तो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ये हमारा 30 डिग्री का, और एक हमारा होता है 60 डिग्री का। तो आप सभी को पता होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, वो हमारी 2 की होती है, और जो हमारी 60 के सामने वाली भुजा होती है, वो हमारी √3 होती है। √3 और 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1 होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 की होती है, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 की होती है, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 की होती है। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें हमारा दे रखा है, तो इसमें दे रखा है हमारा कि ये परिमाप हमारा कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना है हमारा, 40 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होगा कि अगर परिमाप हमारा 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारी एक भुजा कितने की आएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर की। तो अगर हमारी एक भुजा यानी कि ये हमारी 10 सेंटीमीटर की आई, तो ये हमारा इससे कितना गुना हुआ, 5 गुना ज़्यादा हुआ। तो ये भी हमारा 1 ना होकर कितना हो जाएगा, 5 गुना, और ये भी हमारा 1 ना होकर कितना हो जाएगा, 5 गुना, यानी कि 5√3। तो आप सभी को पता है कि
तो आप सभी को पता है, मैं एक और डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा समचतुर्भुज है, इसमें हम विकर्ण डालते हैं तो इसमें हमारी क्या है, इसमें हमारी ये एक भुजा 5 की आई है, यानी कि ये हमारी 5 की, तो ये भी हमारी कितने की होगी, 5 की होगी। और ये भुजा हमारी कितने की आई है, 5√3 की, 5√3 की। तो ये भी हमारी कितने की आएगी, 5√3 की। ये भी हमारी कितने की आएगी, 5√3 की। तो आप सभी को पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2, इसी d1 इंटू d2 फॉर्मूला होता है। तो आप सभी को पता होगा कि, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एरिया बराबर हाफ d1 इंटू d2, एरिया बराबर d1 इंटू d2। तो आप सभी को पता है कि हाफ d1 हमारा कितना है, 5, और 5 ये कितना हो गया हमारा 10, और इंटू d2 हमारा कितना है 5√3, और 5√3 हमारा आया यहाँ से। तो 5√3 कितना हो गया हमारा 10√3, 10√3 हो गया हमारा। तो हम इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, तो ये हमारा आएगा 10 पंजे 50, 50√3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के जैसा हम एक और क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं कि वो कैसे होगा। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमाप वाले एक आयत के समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिनका एक कोण 60 डिग्री है, यानी कि ऐसे इसमें भी 60 डिग्री दे रखा था हमारा, इसमें भी हमारा 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। तो आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। जैसे कि अगर हमारा ये आयत है, ये हमारा क्या है, एक आयत है। अगर आप सभी को पता है कि अगर हमारी ये भुजा 10 की है तो ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 10 की तो ये भी 10 की होगी। ये 6 की तो हमारी ये भी 6 की है। तो आप सभी को पता है 10 और 10 कितने होते हैं, 20, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो 20 और 12 कितने हो गए, 32 सेंटीमीटर। ये कितने हो गए, 32 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला ये क्या हमारा आयत है। जैसा हमारा आयत है वैसे हम समचतुर्भुज भी दे रखा है कि उसी के जैसा। तो ये भी हमारा क्या दे रखा है, समचतुर्भुज दे रखा है, इसके समान दे रखा है, यानी कि इसके पैरेलल दे रखा है हमें। यानी कि ये 30 की होगी हमारी, तो ये हमारी कितने की होगी, 60 डिग्री की। ये 30 की है तो ये कितने की होगी, 60 डिग्री की। जैसे कि यहाँ पे ये विकर्ण काट रहे हैं तो ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का ये कोण होगा। तो आप सभी को पता है कि ये डायग्राम होता है, ये इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री। आप सभी को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितने की होती है, 2 की होती है, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी 1 की होती है, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी √3 की होती है। तो इसमें हमारा, तो आप सभी को पता है कि हमारा जो परिमाप आया था, वो कितना आया था हमारा, 32 आया था। यानी कि आयत का परिमाप 32 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप भी हमारा 32 होगा। तो 32, यह अगर हमारा परिमाप 32 है तो हमारी एक भुजा कितने की होगी, 8 की। यानी कि हम भाग दे के देखते हैं, 4 8 32, तो हमारी एक भुजा कितने की होगी, 8 की। तो ये हमारा 2 ना होकर कितना है, 8 है, इससे कितना गुना ज़्यादा, 4। और ये भी हमारा 1 ना होकर कितना हो जाएगा, 4, यानी इससे 4 गुना 4, और ये भी हमारा इससे 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4√3 हो जाएगा ये। तो आप सभी को पता है कि ये एक हमारा समचतुर्भुज है, ये हमारा एक समचतुर्भुज है। तो इसकी अगर एक भुजा हमारी 4 की है तो दूसरी भुजा भी हमारी 4 की होगी, और एक भुजा हमारी 4√3 की है, दूसरी भुजा भी हमारी 4√3 की होगी। तो आप सभी को पता है कि इसका एरिया कितना होता है। आप सभी को पता है कि इसका एरिया होता है हाफ, और d1 इंटू d2। हाफ d1 हमारा कितना दे रखा है, d1 दे रखा है हमारा 4 ही है, यानी कि 8 दे रखा है, और d2 हमारा दे रखा है 4√3 है, 4√3 है, 4 और 4 8, 8√3, 8√3। 2 से अगर हम इसे काटेंगे, 2 चक्कू 8 और 8 चौका 32, 32√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।